हेलो मित्रों, राधे राधे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जेठ मास चल रहा है और मित्रों इस मौसम पर अत्यधिक गर्मी होने के कारण हमारे जो विग्रह होते हैं उनको जल सेवा, फूल सेवा, चंदन सेवा आदि दी जाती है। और मित्रों इस मौसम में विग्रहों को ऋतुओं के अनुसार वस्त्र भी धारण कराए जाते हैं। तो मित्रों आप जानते हैं गर्मी होने के कारण श्री विग्रह को ज़्यादातर कॉटन वस्त्र धारण कराए जाते हैं। तो मित्रों आज मैंने अपनी राधा रानी और कृष्ण जी का जो कॉटन वस्त्रों में सुंदर श्रृंगार किया है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मित्रों कई लोगों की मेरे पास क्वेरी आती है कि आप अपने लड्डूपाल जी और राधा कृष्ण जी को किस साइज़ के वस्त्र धारण कराते हैं। तो मित्रों मैं पहले आपको बता दूं कि मैं वस्त्र मार्केट से खरीदता नहीं हूं बल्कि इनके लिए बनवाता हूं वृंदावन से। और मैं आपको भी एक आइडिया देना चाहता हूं कि अगर आप अपने विग्रह को थोड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं तो जिन साइज़ के आपके विग्रह हैं उनसे थोड़े बड़े साइज़ के आप वस्त्र लें। तो मित्रों ये जो मैं आपको श्रृंगार दिखा रहा हूँ मित्रों, ये सुंदर वस्त्रों पर मैंने जो श्रृंगार किया हुआ है उसका फुल वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मित्रों वीडियो मैं स्किप कर करके आपको दिखाऊंगा, बस आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर आपके विग्रह छोटे हैं तो उनका सुंदर श्रृंगार आप कैसे कर सकते हैं। मित्रों मेरी राधा रानी 4 इंच साइज़ की हैं और इनके लिए मित्रों मैं 5.5 इंच साइज़ का लहंगा लेता हूँ और इस तरह से इनका श्रृंगार करता हूँ। तो मित्रों आप देख रहे हैं चोकर हार मैंने धारण कराया है और इसके बाद मैं राधा रानी को ये केस धारण करा देता हूँ। और मित्रों जितना सुंदर श्रृंगार आप करेंगे विग्रह आपके उतने ही सुंदर लगने वाले हैं और सेटिंग का बहुत महत्व होता है। तो मित्रों राधा जी को मैं इस तरह से इनका चंद्रिका मुकुट धारण करा देता हूँ और इस तरह से मित्रों मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ। तो मित्रों मैंने आपको बताया कि सेटिंग बहुत आवश्यक है। और अब मित्रों मैं इनके हाथ में ये कड़े धारण करा देता हूँ। मित्रों गर्मियाँ चल रही हैं तो इस समय मैं इनका मोती का श्रृंगार करूँगा क्योंकि मोती की जो सीरत होती है वो ठंडी मानी जाती है। और मित्रों इनको मैं चोटी धारण करा देता हूँ और इसके साथ ही मित्रों अब मैं इनको चूनर धारण करा देता हूँ। तो मित्रों मेरी राधा रानी का श्रृंगार हो गया है और इसी के साथ अब मैं अपने कृष्ण जी का भी सुंदर सा श्रृंगार करूँगा। और मित्रों फिर उसको मैं इन सुंदर विग्रहों को अपने मंदिर पर विराजित करूंगा। तो मित्रों पूरे वीडियो पर आप बने रहिए। इस तरह से मित्रों मैंने सेटिंग कर ली है और राधा रानी का सुंदर श्रृंगार मैंने कर लिया है। अब आइए मित्रों अपने कृष्ण जी का श्रृंगार करते हैं। इस बार मित्रों मैं इनको पीताम्बर नहीं धारण करा रहा हूँ और इस तरह से मित्रों इनकी कुर्ती में इनको धारण करा देता हूँ। मित्रों कटिकाचनी लुक में ये बहुत सुंदर लगते हैं तो कभी मैं इनको पीताम्बर धारण कराता हूँ और कभी मैं पाजामे के साथ इनको कटिकाचनी धारण कराता हूँ। मित्रों चरण सेवा करते हैं, चलिए चरण पर इनके पाजेब पहना देते हैं। पूर्ण श्रृंगार तभी होता है। और इसके बाद पैर में भी मित्रों मैं नग धारण कराता हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और आइए मित्रों अब इनकी कटिकाचनी इनको धारण करा देते हैं। मित्रों मेरे कृष्ण जी 6 इंच साइज़ के हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज़ मैं इनके लिए बनवाता हूँ। तभी जब आप विग्रह देखते हैं तो आपको बड़े साइज़ के विग्रह लगते हैं लेकिन हैं ये छोटे साइज़ के ही। कमर पेटी में इनको धारण करा देता हूँ और गले पर सुंदर सा हार में धारण करा देता हूँ। मित्रों मोती सेवा चल रही समय मैं मोती के ही सारे आभूषण इनको धारण कराऊंगा। ये चोकर हार है, इसको मित्रों आप देख लीजिए किस तरह से धारण कराना है तो लुक बहुत ही सुंदर आता है और भरा भरा सा लगता है। आप भी ऐसे सुंदर श्रृंगार अपने घर पे कर सकते हैं। अब मित्रों इनका पटका है, इसको मैं धारण करा देता हूँ और मित्रों आप देखिएगा इसको किस तरह से मैं लगाता हूँ। एक सिरा मित्रों मैं इसको कृष्ण जी की बंसी से अटैच कर दूंगा तो इसका लुक बहुत ही सुंदर आएगा देखने में। अभी आप देखिएगा जब मैं इनको मंदिर में विराजित करूंगा तो मैं इनको किस तरह से। और आप मित्रों इनको केस सेवा देते हैं, केस लगा के और थोड़ा सा सेट कर देते हैं। और इसके बाद मित्रों इस बार मैंने मुकुट भी अलग स्टाइल का लिया हुआ है, थोड़ा सा लुक चेंज होना चाहिए। मैंने इस पर मोर पंख लगा दिया हुआ है। और मित्रों ये कृष्ण जी की चोटीला है, राधा रानी की चोटी थी, भगवान कृष्ण की चोटीला है, इसके बिना श्रृंगार पूर्ण नहीं होता है नाथ सेवा में। और आइए इनको बंसी धारण करा देते हैं। और मित्रों आइए अभी सुंदर से श्री विग्रह को अपने मंदिर पर विराजित करूंगा।
तो इस तरह से मैंने बांसुरी धारण करा दी है और मित्रों देख सकते हैं हमारे राधा कृष्ण जी मंदिर पे विराजित हो गए हैं। तो आप मित्रों आप इनकी सेटिंग और इनका लुक देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इनको कॉटन वस्त्रों में इनका श्रृंगार किया हुआ है और भगवान अपनी अष्ट सखियों के साथ मंदिर में विराजित हो गए हैं। तो आप मेरी राधा रानी का भी श्रृंगार देख सकते हैं। मित्रों ये श्रृंगार आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक राधे राधे।